हेलो दोस्तों। अभी कुछ वीक्स की बात है कि मेरी जो एक दोस्त है, डॉक्टर फ्रेंड जो है, उससे मैं बात कर रही थी। वो मुझे कहने लगी कि ज़्यादातर डॉक्टर्स का ये एक्सपीरियंस है कि सबसे ज़्यादा जो बड़ी फ़ियर है लोगों को, सबसे ज़्यादा जो लोगों को खौफ है, वो ये है कि अपने ब्रेन हेल्थ के बारे में या कि मेमोरी लॉस के बारे में सबसे ज़्यादा वो इस बात की फ़िक्र करते हैं। तो ये तो एक हकीकत है कि जैसे जैसे हम ओल्ड होते जा रहे होते हैं, हमारी फॉरगेटफुलनेस जो है, यानी भूलने की जो स्पीड है, वो बढ़ती चली जाती है। तो जब हम अक्सर मैंने देखा है कि मैं जो है रीडिंग ग्लासेस जो है वो भूलती रहती हूँ, कभी ऊपर कभी नीचे, या फिर कार कीज़ लोग जो है या हाउस कीज़ जो है वो रख के इधर से उधर भूलते रहते हैं। तो अक्सर हम ये सवाल करते हैं कि एम आई लूजिंग इट, डू आई हैव डिमेंशिया। लेकिन आप फ़िक्र मत करें, ये तो एक बहुत ही वो है, स्लो प्रोसेस है। आपको जो जब उम्र हो रही होती है तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी भूलने की रफ़्तार कम बढ़ती जाती है। लेकिन वरिंग सिचुएशन जब होती है, जब आप ये भूलने लगें कि ये चाबियां हैं किस लिए, या ये चीज़ है किस लिए, या ये कि आप घर की चाबी जो है वो बार बार जो आपका मेन गेट है उसकी चाबी बार बार उसी में वहीं लगा के भूल जाते हैं और दरवाजे के अंदर ही भूल जाते हैं, या ये कि आप घर का रास्ता भूलने लग जाते हैं, तो फिर आपको वरिंग जो है वो आपकी होनी चाहिए। तो इससे आप डॉक्टर्स के साथ आपको बात करनी पड़ेगी। सो टुडे आई एम शेयरिंग विद यू अ फ्यू टिप्स दैट कीप योर ब्रेन सेल्स शार्प, डिले द मेंटल डिक्लाइन। और अगर आपको डिमेंशिया होने भी लगा है तो उसकी जो स्पीड है बढ़ने की, उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं अपने ये कुछ पॉइंट्स से। तो सबसे पहला पॉइंट है कीप मूविंग। हम में से ज़्यादातर जो है वो 100 मील की रफ्तार से, 100 मील की स्पीड से भाग रहे होते हैं, लेकिन अपने दिमाग में, while we are sitting। तो ये एक जो चीज़ है वो आजकल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काम ज़्यादातर बैठ के लोग कर रहे हैं कंप्यूटर पे, या कोई भी ऐसा काम कंटिन्यूसली सिटिंग पे उनकी जो है ये आदत है होनी पड़ती है उनको। इनफैक्ट सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। तो जब आप कंप्यूटर पे कंटिन्यूसली बैठते हैं तो आपको ये चाहिए, या ये कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आप कंटिन्यूसली जो है वो बैठ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा हर घंटे के बाद 5 से 10 मिनट खड़े हो जाएं, थोड़ा सा चेंज लेकर आएँ अपनी उस रूटीन में। इस तरह के आप सीढ़ियों पे जाएं, चढ़ें, या ये कोई चाय बनाने के लिए चले जाएं, या फिर कोई फिज़िकल थोड़ी सी जो एक्टिविटी कर लें। उससे आपकी आंखें भी जो हैं वो थकी हुई आंखें भी ठीक होंगी, और आपको फिज़िकली भी जो है इससे बड़ा फ़ायदा होगा, और आपके दिमाग को तो होगा ही होगा। लेकिन एक जो चीज़ है वो, अगर आप कुछ और नहीं भी कर सकते तो आप अपनी जो है वॉकिंग कंटिन्यूसली, रेगुलरली जो है वो वॉक आप ज़रूर किया करें। इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और ये जो है ये चीज़ ब्रिस्क वॉक जो है वो हर रोज़ अगर आप करेंगे तो ये आपके ना सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए अच्छी है, बल्कि आपके जो फील गुड जो हैं हार्मोन्स वो रिलीज़ होते हैं, और ये आपकी मूड के लिए भी अच्छे हैं। ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, और डोपामिन वगैरह, ये सारे के सारे जो हैं ये आपकी बॉडी में रिलीज़ होते हैं। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है, मेंटली भी और फिज़िकली भी। अब अभी तक तो हमने फ़िज़िकल की बात की, अब मेंटल, दूसरा पॉइंट है मेंटल एक्सरसाइजेस। ये भी बहुत ज़रूरी हैं। अब अभी तक फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस से मेंटल जो है मेंटली आप अच्छे हो रहे हैं, लेकिन ये अब आप डायरेक्टली मेंटल एक्सरसाइजेज जो कर रहे हैं, जैसे क्रॉस वर्ड्स करते हैं, पजल्स करते हैं, सुडोकू कई लोग जो है बहुत पसंद करते हैं रेगुलरली। इससे आपकी जो मेंटली यू स्टे शार्प। और अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है तो आप पढ़ें किताबें, और बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन एक चीज़ जो है जो कि मैं खुद चाहती हूँ कि मैं करूँ, वो ये है कि जब आप 1 या 2 पेजेस पढ़ लेते हैं, देन यू जस्ट स्टार्ट थिंकिंग, किताब को ज़रा बंद करके, कि मैंने पढ़ा क्या। थोड़ा सा उससे आपको दिमाग पे ज़ोर देना पड़ेगा। जितना आप दिमाग पे ज़ोर देंगे उतना ही ज़्यादा आपके जो है ना नर्व सेल्स वो शार्प होंगे। तो ये एक चीज़ करने की ज़रूरत है हमें। अब तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि लर्न न्यू स्किल्स। कोई भी अगर आपको लैंग्वेजेस का शौक़ है तो कोई नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें। कंप्यूटर ट्रेनिंग
मेरे जैसी जो है, जो मैं अब बहुत ही कमज़ोर हूँ कंप्यूटर में, तो मैं सोचती हूँ कि मैं ये कंप्यूटर ट्रेनिंग करूँगी, और कंप्यूटर ट्रेनिंग जो है उसमें आपका दिमाग जो है काफ़ी लगेगा। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, अगर आप आजकल के दौर में, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, तो ये करें। अगर आपको म्यूज़िक का शौक़ है तो कोई म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट नया सीखें या म्यूज़िक गाना सीखें, ये सब चीज़ें। और हाँ, अगर आप फ़िज़िकली आपको अगर आपको डांस का शौक़ है, डांस मूव्स जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी हैं कोऑर्डिनेशन के लिए, आपके लिम्स की कोऑर्डिनेशन के लिए, और इसमें भी दिमाग लगता है। फ़िज़िकली भी आपके लिए अच्छा है, एन्जॉयमेंट भी है डांस मूव्स। तो मैं खुद ये सब सोचती रहती हूँ कि मैं ये सब क्लासेस लूँगी। अच्छा, तो बेसिकली ये है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि आपको पुश करती है आउट ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन, आप कंफर्ट ज़ोन से निकलते हैं और आपका दिमाग जो है ना, दैट टिक्स टू कीप योर ब्रेन शार्प। इससे ये होता है कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं, यानी कि नर्व सेल्स जो हैं, उनके कनेक्शंस, मेरा ख्याल है टेंडराइड्स जो हैं वो बढ़ते हैं, और उस तरह आपका माइंड जो है वो शार्प रहता है, कनेक्शंस आपके बड़े अच्छे होते हैं, उससे आपकी याददाश्त अच्छी रहती है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं, और भी बहुत से, जैसे कि अगर आप राइट हैंड से काम करते हैं हमेशा, तो लेफ़्ट हैंड को भी तकलीफ़ दें। इससे आप जो है कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलेंगे और आपका दिमाग जो है ना, उसको काम करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है स्लीप वेल। हम ये सोचते हैं कि सोने से जो है हमारी सेहत अच्छी रहती है, लेकिन सेहत में हमारी मेमोरी वो भी आ जाती है, हमारा मेंटल हेल्थ भी आती है। क्योंकि बात यह है कि रात को जब हम सोते हैं तो सारी रीजुविनेशन प्रोसेस, हमारा सारा रिपेयर प्रोसेस जो है, चाहे वो फिज़िकल हो चाहे मेंटल हो, वो आपका जो है वो काम करने लग जाता है। और ये अच्छी स्लीप पैटर्न अगर आपका है तो इससे ग्रेट मेमोरी बूस्टर। फिर सोशल इंटरेक्शन, बहुत एक बड़ा एस्पेक्ट जो है हमारी मेंटल हेल्थ का, वो है सोशल इंटरेक्शन। तो बहुत सी एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस हुई हैं, वो कंफर्म करती हैं कि सीनियर सिटीजन्स जो हैं, अगर वो इंटरेक्ट कर रहे हैं दूसरे और लोगों से, और एक्टिव उनकी सोशल लाइफ है, तो उनकी जो मेंटल डिक्लाइन है वो डिले हो जाती है, उनके न्यूरोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं वो कम से कम होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कीप इन टच विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एंड जनरली आप जो भी है, अगर आप जाते इधर उधर हैं, जस्ट ट्राई टू इंटरेक्ट विद पीपल। और इसके आखिरी जो बात है वो है हेल्थी डाइट। जी हाँ, हेल्थी डाइट के बारे में मैं यहाँ आपको बहुत ब्रीफली बताऊँगी, क्योंकि हेल्थी डाइट के बारे में हम अगर आपने पूरी डिटेल देखनी है तो आप हमारा अगला वीडियो देखिए, और उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग हेल्थी डाइट। So to find out about healthy fats and foods that boost your brain health, keep watching, keep liking and sharing my channel. Thank you.